Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. My dear students, my dear viewers, my dear respected teachers, subscribers, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या वर्ल्ड वाइड वो पढ़ाना चाहते हैं वो भी इंग्लिश में. तो उनके लिए ये मैं 17 मखारिज लेकर आ रहा हूँ कि इन 17 मखारिज को आपने पढ़ाना कैसे है विद इमेजेस, विद पिक्चर्स, विद फोटोज. ठीक है, आप कैसे पढ़ाएंगे ये तरीका और ये मेथड जो है, और गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप कैसे हेल्प ले सकते हैं, कैसे आप करवा सकते हैं. ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आम है उन लोगों के लिए, तो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी अभी मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं और ये फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए. बेल के बटन पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा कि जो ही हमारी तरफ से जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी. तो दोस्तों ये वीडियो में बड़ी मेहनत की जाती है और काफ़ी आवर्स लग जाते हैं, और आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को लाजमी देखा करें और आगे शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और डिफरेंट सोशल मीडिया पर लाजमी शेयर किया करें, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए हमारी बात. आपका मैं दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए, और दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. जज़ाकल्लाह खैर. दोस्तों आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये आपके अंदरूनी मुंह का हिस्सा है, वो देख सकते हैं आप. ये लिप्स हैं और इंसीजर्स, ये इंसीजर्स हैं, ये दोनों दांत. ठीक है, और खेनाइन इसको पढ़ेंगे. खेनाइन, ये वाले जो दांत हैं ये खेनाइन हैं. और ये बाइकस पेड्स जो है वो ये दाढ़ें हैं ऊपर वाली, और ये टंग है, ये अंदरूनी जो हिस्सा है, और ये मोलर्स हैं आप देख सकते हैं. और ये विजडम टीथ आपके पास ये है. और ये आपका थ्रोट है, आप देख सकते हैं. इस थ्रोट को अपर थ्रोट, मिडल थ्रोट, लोअर थ्रोट इसको हम कहते हैं. अगर आपने इसको इंग्लिश में आपने इसको टीच करना है तो फिर हम कैसे करेंगे वो तरीके भी मैं आपको बताता हूँ. इस वक्त आपके सामने एक इग्निशन पॉइंट्स ऑफ द लेटर्स, ये जो चीज़ आपके सामने जो खुली हुई है, ये मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि ये आपका अपर लिप्स है और ये लोअर लिप. अपर लिप, लोअर लिप, और उनके दरमियान में जो लिप्स शफतैन जो हैं वो जो हरूफ निकलते हैं वो ये वाले हैं, बा, फा, मीम, वाव, ये हो गया. और ये आप देख सकते हैं कि ये अपर टीथ और लोअर टीथ, उन दोनों के दरमियान में ये जो अल्फाज निकलेंगे लेटर्स, जा, सीन, स्पॉद, ये अल्फाज यहाँ से निकलेंगे. और ये अपर टीथ है. ये जो टंग है, टिप ऑफ द टंग, टिप कहते हैं नोक को, जुबान की नोक जो है, टिप ऑफ द टंग, उससे ये दाल यहाँ पर टच होगी तो निकलेगा, और सा और अल्लाह ये हम निकालेंगे. उसके बाद ये जो रूट है यहाँ पर, फ्रंट जो आपके जो टीथ है, अपर टीथ, उनकी जो रूट है यहाँ पर, ये आपकी टिप ऑफ द टंग जो है वो वहाँ पर टच होगी, तो ता, दाल, तो ये अदा किए जाएंगे. और उसके बाद ये नीचे से जो तरी वाला जो हिस्सा है जुबान का, वो हम यहाँ पर इस जगह पर केव पर, ठीक है, मड पर, जॉफ, यहाँ पर ये टच करेंगे, ये वाला हिस्सा ऐसे, तो क्या निकलेगा, नून, रॉ और लाम, लाम. तो ये नीचे तरी वाला हिस्सा जो है वो ऊपर यहाँ पर टच होगा. मिडल टंग आ गया ये वाला. वसतल लिसान जो है, मिडल टंग जो है उसे जीन, शीन, या और दौद. ये साइड टंग, हफतिल लिसान, ये जो है वहाँ से जुबान का जो नीचे तरी वाला जो हिस्सा है उसको फोल्ड करके ऊपर आप दाईं तरफ
ऊपर वाली जो आपकी जो मोलर्स हैं, दाढ़ें हैं, उनके साथ या बाईं तरफ आप लगाएंगे तो ये दौद का मखरिज निकलेगा। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि टोटल 17 मखारिज हैं। और फार टंग अक्सर लिसान जो है कॉफ हैवी लेटर है और ये काफ सॉफ्ट लेटर है, ये अदा किए जाएंगे। टॉप थ्रॉट है अदनल हलक, वो ये आपको नज़र आ रहा है गाइन और खा। और मिडिल थ्रोट जो है वसतल हलक, इससे आइन और हा निकलेगा। और लोअर थ्रोट असफल हलक, वो यहाँ पर हमजा और हा निकलेगा। अच्छा जी, ये आपने समझ लिया। अब आपने इसको इंग्लिश में बच्चों को आपने पढ़ाना है, तो ये कैसे पढ़ाएंगे? तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक दूसरे सिपारे पर, जो कि मदनी कायदा इंग्लिश, ठीक है, उसको हम देखेंगे, साथ साथ इस डायग्राम को भी देखते जाएंगे। अगर आपने ये इंग्लिश में बताना है मखरिज कैसे अदा होगा, तो हम ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दूसरे इमेज के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मदनी कायदा है और उसकी मदद से हम यहाँ पर बताएंगे आपको। The literal meaning of the word makharij, origin, is the place of origin. In terms of tajweed, the area of pronunciation for an Arabic letter is known as the makharij, origin, origin of the letters. चलें जी, स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाते भी हैं। अब जैसे कि ये लेटर्स हैं और ये नेम ऑफ द ग्रुप टू विच द लेटर बिलोंग्स, ठीक है, हरूफे हल्किया जिसे थ्रॉटल लेटर्स भी कहते हैं। और हा और हमजा, हम डायग्राम जो पीछे जो इमेज है उसको भी देखेंगे। हा और हमजा को देखते हैं। यहाँ पर ये हा और हमजा, उसको लोअर थ्रोट अफसल हलक भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपने कैसे आपने बताना है, तो वापस चलते हैं। और ये देखें जी, प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रॉट, ये आप उसको वाज़िया करेंगे। फिर चलते हैं डायग्राम पे। मिडिल थ्रॉट, वसतल हलक, आइन हा, इसको आपने इंग्लिश में कैसे बताना है? आइन हा pronounced from the middle part of the throat। चलें जी, देखते हैं जी गाइन और खा को कैसे अदा करेंगे। फिर डायग्राम पे चलते हैं और गाइन और खा जो कि टॉप थ्रॉट अदनल हलक इसे कहते हैं, वो देख लेते हैं। और इसके बाद हम इसको ऊपर लेके आते हैं। कॉफ और काफ हरूफे लहविया, और इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे डायग्राम पे देखते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फॉर टंग अक्सर लिसान कॉफ और कैफ। तो देखते हैं इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग एंड द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लेट। फिर काफ का हम देख लेते हैं। द हार्ड प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग एंड द हार्ड पार्ट ऑफ द प्लेट। जीम, शीन और या को आपने कैसे प्रोनाउंस करवाना है, मखारिज के बारे में आप बताएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हरूफे शजरिया, जीम, शीन, या pronounced from the middle of the tongue and the middle of the plate, यहाँ से आप ये अदा करेंगे। चलते हैं दौद को देख लेते हैं। हरूफे हफिया, तो यहाँ पर ये दौद आप देख सकते हैं। और साइड टंग हफतिल लिसान, दौद pronounced from the sides of the tongue and the roots of the upper molar, ये दौद हो गया। आगे चलते हैं लाम, रा और नून को देखते हैं इस डायग्राम के अंदर। यहाँ पर
नून, रॉ और लाम को कैसे अदा करेंगे, इसकी इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे? तो देखते हैं इधर। Pronounced from the front edge of the tongue and the roots of the front teeth towards the plate. ये तीनों का इसी तरह का हम उसको बताएंगे बच्चे को। तो चलते हैं जी आगे। ता, दाल और तौ, इसको देख लेते हैं इस डायग्राम की मदद से। ता, दाल, तौ, ये वाला अगर आपने ये बताना है तो इंग्लिश में कैसे बताएंगे? तो चलते हैं जी। Pronounced from the tip of the tongue and the roots of the upper front teeth. ठीक है, इसके मुताबिक ये बताएंगे हम इंग्लिश में। तो आगे चलते हैं। सा, दाल, लॉ, ये कैसे अदा करेंगे और ये हम जानेंगे। सा, लॉ और ये दाल, इसको आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं। Pronounced from the top of the tongue and the inner edge of the upper front teeth, ये आप बताएंगे। फिर जा, सीन, सौद, ये कैसे आप बताएंगे? ये जो लिप्स अपर टीथ और लोअर टीथ, जा, सीन और सौद, इसको आपने इंग्लिश में बताना है तो कैसे बताएंगे वो देख लेते हैं। और हरूफे सफीरिया कहेंगे इसको, और ये हरूफे लिसाविया और ये हरूफे निताहिया, इस तरह हम इसको देख लेते हैं। Pronounced from the tip of the tongue and the inner edges of both upper and lower front teeth. चलें देखते हैं जी जो लिप्स लेटर्स हैं हरूफे शफाविया, हरूफे शफाविया, वो कौन कौन से हरूफ हैं वो देख लेते हैं। फा, बा, मीम, वाव, जो लिप्स लेटर जिसे हमने कहा था ये वाले, ठीक है। शफतैन, इनको हमने कैसे अदा करना है वो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं। पहले फा को देख लेते हैं। Pronounced from the edge of the upper front teeth and the wet part of the bottom lip. बा को कैसे अदा करेंगे? Pronounced from the wet part of both lips. मीम pronounced from the dry part of both lips. वाव को कैसे अदा करेंगे? Pronounced by the rounding of the lips. तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो के अंदर कि आपने मुख्तलिफ मखारिज को कैसे अदा करना है और इस डायग्राम की मदद से, ठीक है, और इंग्लिश में आपने कैसे टीच करना है, ये सारा इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और आखिर पर अल्लाह पाक के हजूर दुआ है कि मेरे पाक परवरदिगार आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और अहले बैत के सदके, कुल औलिया कराम के सदके, सहाबा कराम के सदके, मौला पंतन पाक के सदके और तमाम अंबिया कराम के सदके, अज़वाज मोहतरात मोमिनीन व मोमिनात तबा ताबईन औलिया कराम के सदके, मेरे मालिक मेरे खालिक लबनान, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा। और मेरे मालिक मेरे खालिक तू रहीम है, करीम है, गफूर है, सत्तार है, जब्बार है, तू या हय्यू या कयूम है, बेरहमते का अस्तागीस है। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों को 57 मुस्लिम मुमालिक को इत्तेहाद अता फरमा, यूनिटी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सभी जाते जाते मिलकर कहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।